हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने कंटेम्प्रेरी आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराए। नेक्स्ट क्लास भी आपकी कंटेम्प्रेरी आर्ट से रिलेटेड ही होगी। आज की क्लास में मिक्स क्वेश्चंस हैं। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है धौलावीरा। धौलावीरा नामक स्थल किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा गुजरात में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है धौलावीरा। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ जिसे मेल टोर्सो कहते हैं, किस माध्यम में बनाई गई है? इसका माध्यम था मीडियम रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर। सिंधु सभ्यता से प्राप्त लड़की की प्रतिमा किससे बनी है? तो ये जो लड़की है ये इसका नेम है डांसिंग गर्ल। इसका मीडियम क्या है? तो कांसे में बनाई गई है। काहे में बनाई गई? कांसे में, ब्रॉन्ज में। इसका साइज है 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5। राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में संग्रहित है। और ये मिली कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो किसका पार्ट है? सिंधु घाटी सभ्यता का। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस विधि से तैयार की गई है? तो बेसिकली जो इसका बनाने का टेक्निक है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक है, वो ऑप्शन में नहीं है, तो डोगरा विधि करेक्ट हो जाएगा। ठीक। बसरा बखीरा स्तंभ किस राज्य में है? बसरा बखीरा स्तंभ है बिहार में। मौर्यकालीन स्तंभ जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है सारनाथ। सारनाथ है वाराणसी के नियर अबाउट 10 किलोमीटर डिस्टेंस। 10 किलोमीटर दूरी पर है सारनाथ, वाराणसी में। राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा किस शैली का चित्र है? राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा कोटा शैली में बनाया गया है। मारू रागनी चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। मारू रागनी पेंटिंग्स बनाए थे साहबदीन, साहिबदीन। और साहिबदीन को साहबुद्दीन नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने मारू रागनी की पेंटिंग्स बनाई हैं। मेवाड़ शैली से बिलोंग करते हैं। शैली भी याद रखिएगा। साहबदीन मेवाड़ शैली के हैं। और एक हैं साहिब राम। साहिब राम जयपुर से बिलोंग करते हैं। कृष्ण गोपियों के साथ किस शैली के प्रमुख चित्र हैं? कृष्ण गोपियों के साथ पेंटिंग्स बनाई गई है बसौली शैली में। बसौली शैली पहाड़ी शैली का पार्ट है। पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीन शैली बसौली शैली है। राम के चरण पदुका की पूजा करते भरत नामक चित्र किस शैली में चित्रित की गई है? ये पेंटिंग बनाई गई है गुलेर शैली में। कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हुए नामक चित्र किसने चित्रित किया? आर्टिस्ट मिस्कीन ने। सोन नदी पार करते हुए बाबर चित्र किसके समय में चित्रित हुआ? बाबर क्रॉसिंग द रिवर सोन, इंग्लिश में इस पेंटिंग को कहते हैं। अकबर के टाइम में पेंटिंग्स बनाई गई है। आर्टिस्ट हैं जगन्नाथ। और ये पेंटिंग का किस में जिक्र मिलता है? बाबर सोन नदी पार करते हुए। तो ये पेंटिंग बनाई गई है बाबरनामा में। बाबरनामा ग्रंथ में ये पेंटिंग बनी है। सुल्तान अब्दुल्लाह कुतुब शाह का चित्रण कहाँ हुआ? कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सुल्तान अब्दुल्ला शाह का चित्रण मिला है बीजापुर से। प्रसिद्ध चित्र राधिका के चित्रकार का नाम बताइए। पेंटिंग है राधिका, ग्लूमिंग राधिका इस पेंटिंग को कहते हैं। अब्दुल रहमान चुगताई ने बनाई है। काफ़ी फेमस आर्टिस्ट रहे हैं अब्दुल रहमान चुगताई। अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट थे। वॉश टेक्निक, सूक्ष्म और अलंकारिक पद्धति के लिए फेमस रहे हैं। आगरा का किला किसने बनवाया? आगरा का किला बनवाए थे अकबर। रॉक कट मंदिर महेंद्र वर्मन ने जो बनवाए थे
वह कहाँ पर स्थित है? रॉक कट मंदिर महेंद्र वर्मन ने बनवाए थे, वो मल्लापुरम में है। समुद्र का मान भंग करते हुए राम नामक चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया? आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा। जादूगर चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। जादूगर पेंटिंग्स बनाए थे गगनेंद्र नाथ टैगोर। मदर एंड चाइल्ड शीर्षक चित्र किसने चित्रित किया? मदर एंड चाइल्ड पेंटिंग है यामिनी रॉय की। थ्री गर्ल्स जिन्हें तीन लड़कियां कहते हैं किस चित्रकार की प्रसिद्ध चित्र है? आर्टिस्ट अमृता शेरगिल की पेंटिंग है थ्री गर्ल्स। मदर टेरेसा नामक चित्र किसने चित्रित किया? मदर टेरेसा पेंटिंग्स बनाए हैं आर्टिस्ट एम.एफ. हुसैन। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाए थे कुमारगुप्त। 415 टाइम ड्यूरेशन है, गुप्त काल में निर्माण हुआ है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा है अजमेर में। बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित लाल बाग का निर्माण किसने करवाया? लाल बाग का निर्माण करवाए थे हैदर अली। भारत का सबसे बड़ा गुंबद कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा गुंबद है बीजापुर में। अब बीजापुर में ये जो सबसे बड़ा गुंबद है इसे बोलते हैं गोल गुंबद। गोल गुंबद। गोल गुंबद आदिल शाह का मकबरा है। बीजापुर के टाइम के शासक थे ना आदिल शाह, उनका मकबरा है गोल गुंबद। और इसको डिजाइन किए थे याकूब। याकूब डिजाइनर थे। और ये बेसिकली इनका ग्रेव कब्र है गोल गुंबद आदिल शाह का। गेटवे ऑफ इंडिया किसने तैयार किया? गेटवे ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार के द्वारा तैयार हुआ है। बिहू नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू डांस है असम का। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम किस प्रसिद्ध वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? शहनाई से। प्रमुख बांसुरी वादक का चयन कीजिए। बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? कामाख्या मंदिर असम में है। नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? नटराज मंदिर चिदम्बरम में है। ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो ये अवार्ड मिला था सर्वप्रथम जी शंकर कुरूप को। कौन सा अवार्ड? ज्ञानपीठ पुरस्कार। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन हैं? राग दरबारी उपन्यास के लेखक श्री लाल शुक्ल हैं। कथकली किस राज्य की लोक नृत्य है? कथकली फेमस है लोक नृत्य फोक डांस केरल की। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। श्रम की विजय नामक मूर्ति शिल्प किसने गढ़ा? श्रम की विजय देवी प्रसाद रॉय चौधरी। इन्होंने मरीना बीच चेन्नई में भी बनाया है श्रम का विजय। और नगमा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के बाहर फ्रंट में भी बना हुआ है इनकी मूर्ति। श्रम की विजय जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रियम्फ ऑफ लेबर। भारतीय कलाकार हरेन दास किस लिए प्रसिद्ध हैं? हरेन दास किस लिए फेमस है? मुद्रण प्रिंट मेकिंग के लिए। बॉम्बे प्रगतिशील पैक ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? पैक ग्रुप की स्थापना हुई थी 1947 या 48 के अराउंड में। इसके फाउंडर रहे हैं एफ एन सूजा। अदर आर्टिस्ट ने हुसैन रजा आरा। पुरुष और महिला
पुरुष, महिला एवं पेड़, इंग्लिश में बोलते हैं मैन, वुमेन एंड ट्री। ये पेंटिंग किसने बनाई? के लक्ष्मण गौड़ ने। प्रिंट मेकिंग है मैन, वुमेन एंड ट्री, लक्ष्मण गौड़ की। पाल चित्रकारी में इनमें से किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो पाल पेंटिंग जो बनाते थे तो पाम लीव्स पे बनाते थे पेंटिंग। इंग्लिश में पाम लीफ बोलते हैं, हिंदी में ताड़पत्र बोलते हैं। ताड़पत्र पे पेंटिंग बनाई जाती थी पाल शैली में। और ये पेंटिंग होती कैसी थी? तो लघु चित्र के लिए फेमस रहा है। कुछ लोग बाय मिस्टेकली लघु या मिनिएचर फ्रंटली पहुंच जाते हैं मुगल डायनेस्टी में। आई नो मुगल डायनेस्टी में हुआ है मिनिएचर पेंटिंग, लेकिन पाल शैली के लिए लघु चित्र फेमस रहा है। मिनिएचर पेंटिंग, इसका साइज होता था, देखिए बाद में स्क्रॉल साइज इस तरह बनाया जाने लगा, जो 22 1/2 मतलब 22 1.5 एंड 2 1.5। अब आप गेस कर लीजिए इसकी लंबाई कितनी पतली, कितनी ज़्यादा लंबी होगी और पतली। ये देखिए ये वाला जो थिकनेस है, सेकेंड, हाँ, ये देखिए कितनी पतली है। चौड़ाई बहुत कम है लेकिन इसकी लेंथ 22 1.5 स्क्रॉल साइज में है। इस तरह की पेंटिंग्स बनाई जाती थी पाल शैली में, और अंदर लिखा जाता था देवनागरी और पाली भाषा में लेख, और इसके अंदर यहाँ पे बुद्ध के पोर्ट्रेट्स बनते थे। इनमें से किस संग्रहालय में रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए मूर्ति संग्रहित की गई है? राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में। मद्रास कला स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1850 1850 में। इनमें से किस कलाकार ने शिकागो में कौन सा पार्क है? तो मिलेनियम पार्क में स्थित प्रख्यात मूर्ति शिल्प, बेसिकली मूर्ति नहीं है, ये इंस्टॉलेशन है। इंस्टॉलेशन, ये इंस्टॉलेशन किसने बनाई? क्लाउड गेट मोस्ट पॉपुलर है अनीश कपूर की। 2022 के जेआरएफ एग्जाम में भी आया था ये, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस पिक्चर्स दे दिया गया था। तो देखिए क्लाउड गेट मिनिमिलियम पार्क शिकागो में है, अनीश कपूर ने बनाई है 2006 में। और इसमें मटेरियल कौन सा यूज किया गया है, काहे में बना है? तो ये बना है स्टेनलेस स्टील में। स्टेनलेस स्टील, ठीक है। इसका मीडियम भी ध्यान रखिएगा, क्या पता फिर किसी एग्जाम्स पे रिपीट हो जाए। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। खिलजी राजवंश के जनक कौन थे? खिलजी राजवंश के जनक थे जलालुद्दीन खिलजी। देखिए 6 डायनेस्टी चलिए सल्तनत काल के। सल्तनत सल्तनत काल के कितने पार्ट हैं? तो 6 है। वो 6 कौन कौन से हैं? गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयदी वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश और लास्ट हमारा मुगल वंश है। तो यहाँ पर खिलजी वंश का बात हो रहा है। अलाउद्दीन खिलजी तो थे लेकिन जनक एक्चुअल में जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है। इनमें से किस कलाकार ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई थी? विदूषक श्रृंखला फेमस प्रिंट रही है प्रिंट मेकर कृष्णा रेड्डी विस्कोसिटी प्रिंटिंग के लिए बहुत फेमस रहे हैं। भारत में इन्होंने विस्कोसिटी की खोज की थी। विस्कोसिटी जो होता है बेसिकली इंटेग्लियो का पार्ट है। सोन नदी पार करते हुए बाबर नामक चित्र किसने बनाया? बाबर क्रॉसिंग द रिवर सोन, आर्टिस्ट जगन्नाथ ने। घोंसले पर आराम करता पक्षी किसके समय में चित्रित किया गया? आर्टिस्ट जहांगीर के टाइम में। चौगान खेलती चांद बीबी गोलकोंडा की फेमस पेंटिंग है। युद्धरत अर्जुन शीर्षक चित्र किसने चित्रित किया? शारदा चरण उकील। पेंटिंग्स है युद्धरत अर्जुन। प्रसिद्ध गुफा हाथी खाना भाग है। हाथी खाना बाग गुफा का भाग है। बाग गुफा की खोज 1818 ईस्वी में डेंजर फील्ड के द्वारा की गई है। यहाँ पे टोटल 9 केव्स हैं, 9 गुफाएं, जिनमें से पहले नंबर पर है ग्री गुफा, सेकंड है हाथी खाना, ये वाला जो गुफा है हाथी खाना, ये बाग की दूसरे नंबर की गुफा है।
पाल चित्रकला की शैली आधारित है। पाल चित्रकला की जो शैली है वो बौद्ध धर्म के महायाना शाखा से बिलोंग करती है। कौन सी शाखा? महायाना शाखा। देखिए, टू पार्ट्स में बौद्ध रिलीजियस को डिवाइडेड किया गया है, हीनायाना और महायाना। हीनायाना में बेसिकली सिंबल्स वगैरह को प्रेयर करते थे, पूजा करते थे, सिंबल्स लाइक प्रतीकों की। अब महायाना का मीन्स होता है फुल फिगर्स। बुद्धा के जो फुल स्टैचू साइज, लाइफ साइज स्टैचू स्कल्पचर होती थी, उनकी पूजा की जाती थी, तो उसे बोलते हैं महायाना शाखा। पद्मपाणि बोधिसत्व चित्रकला अजंता गुफा में कहाँ स्थित है? पद्मपाणि बोधिसत्व ये वाली पेंटिंग्स बनाई गई है गुफा नंबर 1 में। मोहनजोदड़ो की मूर्तिकला डांसिंग गर्ल किस श्रेणी की है? डांसिंग गर्ल कांसे में बनाई गई है। बनी ठनी चित्रकला किस घराने की है? बनी ठनी किशनगढ़ की फेमस पेंटिंग रही है, निहाल चंद्र ने बनाए थे। महाबलीपुरम में गंगा पैनल के अवरोही स्त्रोत में होता है। अर्जुन की तपस्या। बादामी गुफा बनाया गया था। बादामी की गुफा कब बनाई गई थी? चालुक्य डायनेस्टी में, चालुक्य काल में। सिंधु घाटी पशुपति शिलों पर कौन सा पशु उपस्थित नहीं है? तो जो सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन में सील्स मिले थे, उसमें कौन से एनिमल्स नहीं थे? शेर नहीं बनाया गया था, ठीक है, लायन नहीं था, इवन एलिफेंट, सॉरी, हाथी, बाघ और गैंडे तीनों थे, ठीक। एनएस बेंद्रे के द्वारा की गई चित्रकारी है गॉसिप। गॉसिप इनकी बहुत फेमस पेंटिंग है एनएस बेंद्रे की। निम्न में से कौन से राजा कला एवं साहित्य के शौकीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। बौद्ध पुस्तकें लिखी गई थी। बौद्ध पुस्तकें जो लिखी गई हैं वो ताड़पत्र, पाम लीव्स। एलिफेंटा गुफा स्थित है। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र के धारापुरी टापू पर स्थित है। रंग पहिए जिसे बोलते हैं कलर व्हील। कलर व्हील में एक दूसरे के अपोजिट कलर्स को क्या कहते हैं? आमने सामने के। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कलर व्हील है, ठीक है, तो हमने कलर सेलेक्ट कर लेना है, रेड, येलो एंड ब्लू। इन 3 कलर्स को जब हम मिक्स करेंगे तो रेड येलो मिक्स करने पे ऑरेंज कलर बनेगा, ब्लू येलो मिक्स करेंगे ग्रीन, और जब ब्लू और रेड मिक्स करेंगे तो वॉयलेट या पर्पल, ठीक है। तो इस तरह से हम एक दूसरे के अपोजिट कलर, रेड का अपोजिट कौन सा है? ग्रीन। वॉयलेट का अपोजिट है येलो, और ब्लू का अपोजिट है ऑरेंज। इस तरह से डायग्राम बना के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे और उसे पता चल जाएगा ये एक दूसरे के कौन से कलर्स हैं, ये तो पूरक हैं। पूरक को इंग्लिश में अपोजिट कहते हैं। किस कलाकार की पेंटिंग काफी फोटो यथार्थवाद थी और थिएटर प्रभाव दर्शाती थी? तो कौन से आर्टिस्ट थे जो हाइपर रियलिस्टिक में काम करते थे? आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा। निम्नलिखित में से क्या भारतीय इस्लामिक वास्तुकला की एक विशेषता नहीं है? शिखर। शिखर बेसिकली इस टाइप का होता है, तो वो मंदिरों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। और यहाँ पर पूछ रहा है मेहराब और ये सारी चीज़ें, तो गुम्बद, मेहराब और मीनारें, ये सारी चीज़ें आपको मस्जिद में देखने को मिलेंगी भारतीय इस्लामिक वास्तुकला में। लघु चित्र पेंटिंग में प्रयुक्त रंग होते हैं। मिनिएचर पेंटिंग्स में खनिज और प्राकृतिक रंग, मतलब मिनरल, ये, हाँ, मिनरल्स और नेचुरल कलर्स का यूज करते हैं। बंगाली स्कूल के कलाकारों द्वारा किस टेक्निक का प्रयोग किया गया था? वॉश टेक्निक। Like, subscribe and press the bell icon for more new notifications.